लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है भक्त नरसिंह मेहता सत्र का 5वां और अंतिम भाग। बच्चों, पिछले सत्रों में आपने नरसिंह मेहता के पूर्व जन्म, कृष्ण मिलन, सांवरिया सेठ के नाम हुंडी, नानी बाई का मायरा आदि अनेक कथाएं सुनी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी की हर मुसीबत में सहायता करने चले आते थे। नरसिंह मेहता की बढ़ती प्रसिद्धि वहां के ब्राह्मणों को हजम नहीं हो रही थी। ब्राह्मणों के हर षड्यंत्र विफल हो रहे थे। आखिर उन्होंने एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा। ब्राह्मणों के मुखिया ने एक वेश्या को प्रलोभन देकर कहा कि किसी प्रकार भी नरसिंह जी के चरित्र पर कलंक लगाओ। चंचला नामक उस कुलटा ने भक्त का रूप धारण किया। करताल बजाती हुई, कृष्ण नाम जपते हुए नरसिंह के पास गई और कहा, मैं द्वारिका में अवतार रूपी श्री कृष्ण का दर्शन करने जा रही हूँ। आप भी श्री कृष्ण प्रेमी हैं, इसलिए आपसे मिलने चली आई। यह बात सुनकर नरसिंह गदगद हो उठे। चंचला वहीं पर बैठकर सब भक्तों के साथ भजन गाने लगी। संध्या आरती के बाद प्रसाद लेकर सभी लोग घर चले गए। मंदिर का वातावरण सुनसान हो गया। केवल चंचला और नरसिंह रह गए। आधी रात को वह पोशाक बदलकर अप्सरा के रूप में नरसिंह के सामने आ गई और बोली, मैं आपका मनोहर रूप देखकर मोहित हो गई हूँ। मुझे रति सुख देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। कहती हुई वह इनके पास आई। नरसिंह घबराकर पीछे हटते हुए बोले, सुभगे, तुम वैष्णवी हो, तीर्थ यात्रा के लिए निकली हो। कुछ घंटों के भीतर तुम में ये कैसा परिवर्तन हो गया? तुम देवी से दानवी बन गई। न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हें ये मानव तन मिला है। क्षणिक सुख के लिए मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। नरसिंह के वचनों का प्रभाव कुलटा पर पड़ा। उसकी काम वासना कपूर की तरह उड़ गई। तुरंत नरसिंह के चरणों पर गिरकर अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगी। प्रश्न करने पर उस कुलटा ने मुखिया के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। अपनी असफलता पर मुखिया जल भुन गए। फिर चंचला वेश्यावृत्ति छोड़कर सचमुच तपस्विनी बन गई और नरसिंह मेहता के सानिध्य में अपने जीवन का उद्धार कर लिया। संतों के संग की यही महिमा है। न जाने कितने लोग अपनी बुरी आदतें छोड़कर भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पवन पवन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याण कारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र
गायत्री छंद गायत्री छंदः परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी रतनबाई की गुरु भक्ति। रतनबाई नरसिंह मेहता की बड़ी भक्तिन थी। वह रोज सत्संग कीर्तन के दौरान अपने हाथों से पानी का गिलास भरकर भाव से नरसिंह मेहता को पिलाती थी। लोगों ने रतनबाई का भाव एवं नरसिंह मेहता की भक्ति नहीं देखी,
बल्कि पानी पिलाने की क्रिया को देखकर उल्टा अर्थ लगा दिया। अरे ये क्या, प्रतिदिन रतन नरसिंह मेहता को पानी पिलाती है, एक जुवान युवती को यह सब शोभा नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य इन दोनों में कुछ अलग ही संबंध है। कुछ भी हो, हमें इसका विरोध करना होगा, अन्यथा हमारे बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, हमें इसका विरोध करना ही होगा। गांव के लोग मिलकर मुखिया के पास गए और उन्हें सारी वार्ता कह सुनाई। गांव के मुखिया और अन्य ब्राह्मण वैसे ही नरसिंह मेहता से जलते थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि रतनबाई के साथ नरसिंह मेहता का कुछ गलत संबंध है। अफवाह बड़ी तेजी से फैल गई। सभी बातें रतन के पिता और भाई को पता चली। दोनों क्रोध के आवेश में रतन के पास गए। रतन, ये सब हम क्या सुन रहे हैं कि तुम्हारा नरसिंह मेहता के साथ गलत संबंध है? तुम प्रतिदिन उन्हें अपने हाथों से जल पिलाती हो। यह कैसी मलिन भक्ति है तुम्हारी, नंदनीय है ये सब। लड़कियों के पिता और भाई ने रतनबाई को खूब मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया और बड़े बड़े ताले लगा दिए। फिर चाबी अपनी जेब में डालकर दोनों चल दिए कि देखें आज कथा में क्या होता है। मुखिया ने घोषित कर दिया, आज से नरसिंह मेहता गांव के चौराहे पर ही सत्संग कीर्तन करेंगे, घर पर नहीं। नरसिंह मेहता ने चौराहे पर सत्संग कीर्तन किया। विवादित बात के कारण भीड़ बढ़ गई थी। कीर्तन करते करते 2 बज गए। नरसिंह मेहता रोज इसी समय पानी पीते थे, अतः उन्हें प्यास लगी। इधर रतनबाई को भी याद आया, हे प्रभु, ठीक मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। गुरुजी को प्यास लगी होगी, उन्हें कौन पानी पिलाएगा? मैं तो यहाँ इस एकांत कमरे में बंद हूँ, बाहर निकलने का कोई राह नहीं दिखाई पड़ता। अब मैं क्या करूं? रतनबाई थोड़ी शांत हुई एवं भावपूर्ण हृदय से आंखें बंद करके मन ही मन प्याला गुरुजी के होठों पर लगाया। रतनबाई ने बंद कमरे में ही मन गुरुदेव को पानी पिलाया। लेकिन इधर भरे चौराहे पर लोगों ने देखा कि साक्षात रतनबाई नरसिंह मेहता को पानी पिला रही है। लड़की का बाप एवं भाई दोनों आश्चर्यचकित हो उठे। अरे यह कैसे हो सकता है? रतनबाई इधर कैसे? वह तो कमरे में बंद है और चाबी तो मेरी जेब में है। फिर किसने रतन को कमरे से बाहर निकालने में मदद की? चलिए चलकर देखें हैं यह सब क्या है। दोनों भागे घर की ओर। ताला खोलकर देखा तो रतनबाई कमरे के अंदर ही है और उसके हाथ में प्याला है। रतनबाई पानी पिलाने की मुद्रा में है। दोनों आश्चर्यचकित हो उठे कि यह कैसे। वास्तव में तो रतनबाई की भाव की एकाकारता इतनी सघन हो गई थी कि वह चौराहे के बीच लोगों को दिखी। जहां मन अत्यंत एकाकार हो जाता है, उसका शरीर दूसरी जगह होते हुए भी वहां दिख जाता है। किंतु संतों महापुरुषों के सच्चे भक्त उन सब बदनामियों की परवाह नहीं करते। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। इतना होने पर भी गांव के मुखिया को अकल नहीं आई। उन्होंने वहां के राजा से शिकायत दर्ज कराई कि नरसिंह मेहता तांत्रिक है और जादू टोने के बल पर गांव की स्त्रियों को आकर्षित करता है। जूनागढ़ के राव ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम्हें जेल में बंद किया जाता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो अपने भगवान से प्रार्थना करो कि गांव के मंदिर में मूर्ति पर जो हार चढ़ाया हुआ है वही हार भगवान स्वयं तुम्हें पहनाए। यदि
कल सुबह तक भगवान ने तुम्हें वही हार नहीं पहनाया तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ब्राह्मणों ने मंदिर के ताले लगा दिए और चारों ओर बैठ गए। इधर नरसिंह मेहता को जेल में बंद कर दिया गया। चौकसी बढ़ा दी गई। अब देखें कल सुबह क्या होता है। संतों के लिए जेल क्या और आश्रम क्या, वे तो भगवान के सुमिरन में तल्लीन हो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वत्स, आंखें खोलो, मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे समक्ष हूँ। प्रभु आपको प्रणाम है। हे प्रभु, ब्राह्मणों ने तुम्हारी परीक्षा तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मैं अपनी यह गले की माला तुम्हें पहनाकर उन सभी को यह प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूँ कि भक्त कभी भगवान से दूर नहीं रहता। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इतना कहकर भगवान ने अपने गले की माला नरसिंह मेहता के गले में पहना दी। मैं कब तक आपको कष्ट देता रहूंगा प्रभु, मुझे अब अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। नरसिंह मेहता, अब शीघ्र ही तुम इस नश्वर संसार को त्याग कर सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगे। अगले दिन सुबह जब मंदिर खोला गया तो मूर्ति पर भगवान का हार नहीं था और वही हार जेल में बंद नरसिंह मेहता के गले में पाया गया। नरसिंह मेहता को रिहा कर दिया गया, परंतु प्रकृति से संतों पर अत्याचार सहन नहीं हुआ। मुखिया को सांप ने काट लिया। जूनागढ़ के राजा का राज्य छिन गया। लोगों ने नरसिंह मेहता को भगवान का परम भक्त मान लिया और उनके साथ सत्संग में जुड़कर अपना भाग्य संवार लिया। सन 493 को भक्त नरसिंह मेहता ने 79 वर्ष की आयु में अपने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया और भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए। भारत भूमि इसी प्रकार संतों के अवतारों से पावन होती आ रही है। आज भी ऐसे संत इसी भारत भूमि पर ज्ञान, भक्ति और योग की गंगा में लोगों को पावन कर रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। साखियां, नरसिंह मेहता के गुजराती भजन। भूतल भक्ति पदारथ मोटो, ब्रह्मलोक मानाही रे। पुण्य करीने अमरापुरी पाम्या, अंते 84 माही रे। हरिणा जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्मावतार रे। नित सेवा नित कीर्तनो छाव, निरखवानंद कुमार रे। भारत खंड भूतल माँ जन्मी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे। धन धन एना मात पिता ने, सफल करी एनी काया रे। धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए व्रजना वासी रे। अष्ट सिद्धि एनी आंगणे ऊभी, मुक्ति छेनी दासी रे। एह रसनो स्वाद शंकर जाने, का जाने सुख योगी रे। कैक जाने व्रजनी गोपी, बने नर सयो भोगी रे। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरसिंह मेहता की नहीं है? आपके विकल्प हैं भक्तमाल, सुरत संग्राम,
दान लीला अथवा बाल लीला। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास तीर्थ कैसे बने? राजा विक्रमादित्य से पूर्व अयोध्या के तीर्थ का पता नहीं था। राजा विक्रमादित्य युद्ध करके लौट रहे थे, तब किसी योगी ने उन्हें बताया, यह इलाका भगवान श्री राम के पद चिन्हों का है। तुम तनिक शांत होकर यहाँ बैठो। जहां जहां तुम्हें स्फुरना हो वहीं वहीं भगवान का लीला स्थल मिलेगा। तब विक्रमादित्य ने खोजा कि कौन सी जगह पर श्री राम जी अवतरित हुए। उसके बाद अयोध्या के तीर्थ का निर्माण हुआ। चैतन्य महाप्रभु के पहले वृंदावन के तीर्थ का लोगों को पता नहीं था। गौरांग ने अपने शिष्यों को वहां भेजा। उनके हृदय में जहां जहां स्फुरण हुआ कि यहाँ भगवान ने चीर हरण किया था, यहाँ मिट्टी खाई थी, यहाँ ऊखल बंधन हुआ था, यहाँ रास हुआ था, वहीं वहीं उन तीर्थों की स्थापना हुई। आद्य शंकराचार्य जी से पहले बद्रीनाथ जी की मूर्ति का पता नहीं था। पंडितों ने उनसे प्रार्थना की, तब शंकराचार्य जी ने नारद कुंड में गोता मारकर बद्रीनाथ जी की मूर्ति निकाली। तब बद्रीनाथ जी के तीर्थ की स्थापना हुई। जितने भी तीर्थ हैं वे सब उन्हीं महापुरुषों के तप से, प्रेरणा से बने हैं जिन्होंने आत्म तीर्थ में गोता मारा है। इसलिए जैन धर्म उन्हें तीर्थंकर कहता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची अर्थात कांचीपुरम तमिलनाडु, अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारिका, इन 7 स्थानों की भूमि में वे विशेष परमाणु हैं। इसलिए वहां जाने वालों को थोड़ा सा ही जप तप करने से आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जहां जप तप ध्यान भजन होता है और आत्म तीर्थ में नहाए हुए कोई महापुरुष मिलते हैं, तो ऐसे स्थल अंतर के तीर्थ हैं, आभ्यंतर तीर्थ हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, लू से बचाव के उपाय। गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। लू लगने से चेहरा लाल हो जाता है, नब्ज तेज चलने लगती है, सांस लेने में कष्ट होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, प्यास अधिक लगती है, कई बार सिर और गर्दन में पीड़ा होने लगती है, कभी कभी प्राणी मूर्छित भी हो जाता है। लू चलने के दिनों में पानी अधिक पीना चाहिए। सुबह आधा से 1.25 लीटर पानी पीने वालों को लू लगने की संभावना नहीं होती। जब गर्मी अधिक पड़ रही हो तब मोटे, सफेद और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। दिन में 2 बार नहाना चाहिए। घर से बाहर जाने से पहले पानी या छाछ पीकर निकलने से लू नहीं लगती। नींबू का शरबत पीना हितकर होता है। घर से बाहर जाते समय कानों को ढक लेना चाहिए। लू व गर्मी से बचने के लिए रोजाना शहतूत खाएं। पेट, गुर्दे और पेशाब की जलन शहतूत खाने से दूर होती है। यकृत और आंतों के घाव ठीक होते हैं। नित्य शहतूत खाते रहने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है। यदि लू लग जाए तो लू का असर दूर करने के लिए कच्चे आम उबालकर उसके रस में पानी मिलाकर घोल बनाएं तथा उसमें थोड़ा सेंधा नमक, जीरा, पुदीना डालकर पिएं। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा
करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। गुरुदेवा मेरे सद्गुरुदेवा, गुरुदेवा मेरे सद्गुरुदेवा, मेरे मेरे दाता मेरे बाबू। गुरु और शिष्य का नाता है पावन, गंगा जल के जैसा। गुरु और शिष्य का नाता है पावन, गंगा जल के जैसा। रिश्ते नाते बहुत हैं जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। रिश्ते नाते बहुत हैं जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। कभी न विचलित हो ये श्रद्धा, कभी न विचलित हो ये श्रद्धा। जो गुरु बोले वो मैं करूं, वो मैं करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निस दिन तुम्हारी पूजा करूं। गुरुदेवा मेरे दाता मेरे साईं, गुरुदेवा मेरे दाता मेरे साईं। दरस गुरु के वचन गुरु के, सच्चा धन है चरण गुरु के। लग जाए बस प्रीत इन्हीं से, हो जाऊं अर्पण मैंने के। इनसे ही सारी खुशियां हैं, इनसे ही सारी खुशियां हैं। प्रेम इन्हीं का पाता रहूं, पाता रहूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, इस दिन तुम्हारी पूजा करूं। गुरुदेवा मेरे दाता
प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सद्गुरु जिनका नाम है, सद्गुरु जिनका नाम है, भीतर ही आराम। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, स्वर है नादा, आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराव। जन्म के दाता माता पिता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। रोगी मन को, रोगी मन को, दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अक्षय तृतीया को क्या करें क्या ना करें। बच्चों, 10 मई को अक्षय तृतीया है। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य, स्कंद, भविष्य, नारद पुराणों व महाभारत आदि ग्रंथों में है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय होते हैं, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। ये सतयुग व त्रेता युग की प्रारंभ तिथि है। श्री विष्णु का नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण व महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ या संपन्न किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर, वाहन, भूखंड आदि की खरीदारी, कृषि कार्य का प्रारंभ आदि सुख समृद्धि प्रदायक है। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है। घर पर ही गंगा जी का सुमिरन एवं जल में आवाहन करके ब्राह्म मुहूर्त में सप्तधान्य उपटन व गोझरन मिश्रित जल से स्नान पुण्यदायी है। स्नान के पश्चात प्रार्थना करें, हे मुरारे, हे मधुसूदन, प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और पापों का नाश करो। फिर पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत आदि से लक्ष्मी नारायण का पूजन व अक्षत से हवन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान, दान, स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। इस दिन पितृतर्पण करना अक्षय फलदायी है। पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि व दिव्य संतानें आती हैं। इस दिन माता पिता, गुरुजनों की सेवा कर उनकी विशेष प्रसन्नता, संतुष्टि व आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका फल भी अक्षय होता है। अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं। अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश है। गतिविधि वैष्णव जन तो तेने कहिए। नीचे दी गई तालिका में नरसिंह मेहता के पद हैं।
आपको प्रथम पंक्ति उसके आगे की सही दूसरी पंक्ति का मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। आप इसे घर पर गृह कार्य के रूप में भी करके ला सकते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। राम नाम सूताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बढ़ा। गुरु मंत्र जपता रहे, करता जो नित्य ध्यान। गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा की न्यारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशा राम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर। पुरजे चकना चूर हो गए, और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी, लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे दिखा। हरि ओम 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 हरि ओम। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान। 10 सेकंड का हादसा, चमत्कार ये महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। बालक वृद्ध और नर नारी, सभी प्रेरणा पाए भारी। एक बार जो दर्शन पाए, शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानु संधान बताए। नाभि सेवे ओम कहलाए, हृदय सेवे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए।
अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वे न तीन तापों से तपते। धर्म का मार्ग मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते। सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहार। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा, होंगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। वरा भय दाता सद्गुरु, परमहि भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहार। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुबीर। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। सत्संग भगवान हम पर कैसे बरसाते हैं कृपा। आप कृपा करके अपने पिया को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने आत्मदेव को परम सुहृद मानिए। काफी बोझा उतर जाएगा, काफी सुंदर सुहावनी प्रेरणा मिलेगी, हवाएं आपके अनुकूल होने लगेगी। मैंने तो बहुत फायदा उठाया, गिरी गुफाओं में भी उठाया। जिन गुफाओं में सांप मेरे साथ रहते थे, वहां भी मेरे को फायदा उसकी कृपा का मिला कि तू सुहृद है तो सांप में भी तो तू है। सांप पर पैर आ गया तब भी उसने काटा नहीं। और फिर गुफा में मेरे साथ सांप, रीछ कभी कभार मिल जाते। 200 आदमी मुझे चोर और डाकू समझकर रात को हथियार लेकर मारने को आते, लेकिन अभी तक एक बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो सुहृद उनका भी प्रेरक और प्रकाशक है। नर्मदा किनारे सब कुछ छोड़ के फेंक फांक के बैठ गए, लेकिन बेईमान मन थोड़े भुने हुए चने रख लिए। भाई भूख लगेगी तो क्षत्रिय शरीर है, मांगना तुम स्वभाव नहीं। रात को 9-10 बजे तड़ाके की भूख लगी। नर्मदा माता आती है, दर्शन देती, लेकिन अभी आई नहीं तो भूख ने दर्शन दिया है। भुने हुए चने धो धा के जो खाने का विचार आया तो फिर उस सुहृद ने कहा कि इतना सब छोड़ दिया, अब 6 पैसे के चने का शरण ले रहा है और मेरी शरण की बात करता है। पकड़ा कान और धर दी 2 थप्पड़। अभी तो आराम से दे रहा हूं, उस समय जोरों की दी थी। और फेंक फांक दिया चना और कुछ पैसा, चिल्लर पिल्लर रुपया कुछ था, फेंक दिया। बैठ गए कि मां नर्मदा अब तो आएगी। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। कभी कभी उस गहरे जल में चाणोद करनाली बड़ौदा के पास खड़बली होती, जय मां नर्मदे करके रोमांचित होते, लेकिन न नर्मदा आती न गंगा आती। फिर आंख बंद करके बैठे। ऐसे करते करते रात बीती जा रही थी। सावन भादो के दिन इंद्र के अब परीक्षा न लूं तो कब लूं। क्या ले भाई, जोरों की बरसात और नर्मदा किनारे गांव के पानी के नाले घसीट के फेंक देंगे। लेकिन थोड़ा बैठे, माँ अभी आई, अंतर्धान हो गई, शायद परीक्षा लेती हो। अपन बैठे,
फिर देखा कि माँ नहीं आती, वो जो चने फेंके वो मछलियां जो दरिया में गहरे में है वो खलबली करती। मैं क्या वाह माँ वाह। फिर तो हम बैठे रहे। आंधी तूफान और बरसात ने जोर पकड़ा। हम गए चाण खुद के माछीवास, मुझे पता नहीं था रात्रि का। बरामदे में जा बैठे और कोई बाथरूम करने को निकला और गांव को जगा कराया। कोई बड़ी बड़ी जटाएं सो करके बैठा, न जाने क्या करता है। हथियार लेकर आए, कोई भाला कोई कुछ को नजीक आए। लेकिन वो सुहृद जब उनका प्रेरक बैठा है उनके चित्त में और मेरे चित्त में, तो कौन कुछ क्या कर सकता है। वो सब के सब शोर बकोर और हथियार और तीर सब तैयार। लेकिन हम उठ खड़े हुए, सीधे चले तो वो झुंड में दो भाग हो गए, एक इधर एक उधर। हम निकल गए। फिर उनको वस्तु परिस्थिति का पता चला। न जाने ऐसे कई बार क्या क्या हुआ। गंगोत्री गए थे एक बार, जहाँ आज से 28 साल पहले बसें नहीं थी। भैरव घाटी उतर के जाना पड़ता था। 4 आदमी, 3 हमारे साथ थे, चौथे हम। पट नहीं खोले थे, जाएंगे बैठेंगे जो होगा होगा, सीधा सामान ले गए थे। गंगा जी के मंदिर के तो दर्शन नहीं होंगे, जहाँ रहना है रह लेंगे। पट बंद है। सामने साधु मिला, लंबी जटाएं, तेजस्वी ओजस्वी आभा मंडल। ले गया अपनी गिरी गुफा में। गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म सब्जी। शाम को 4:30 बजे हमको खिलाई चारों को और खुद वो साधु खाने बैठे। मैं क्या महाराज ये कैसे? तो उसने स्लेट पर लिख दिया कि रोज तो 11 बजे हम पाते हैं बनाते हैं। आज पाने के लिए बना रहे थे तो 5 आदमी का चावल बन गया। फिर प्रेरणा हुई हलवा बनाओ। मैं क्या तेरी मर्जी। फिर यहाँ की पहाड़ी सब्जी तुम्हें बाबा जी बनाई, दाल बनाई। बनाते बनाते लेट हो गए, 12 बज गया। सोचा कि 11 के बदले 12 तो करवा दिए, लेकिन 1 के बदले 5 का बनवाया, 4 कहाँ है? उसने बोला ठहर। मैं ताकता रहा बाबा, ताकता रहा। शाम के 4:30 बज रहे हैं। 1 हम और 4 तुम। अंदर से आए कि यही है महाराज, इसलिए मैं आपको बुला कर ले आया। ऐसे गर्मियों में तो सब लोग जाते, जाड़ों में और बर्फों में जो छुप कर तपस्या करते, ऐसे योगियों को भी मेरा सुहृद कैसी प्रेरणा करता है कि कहीं मेरा प्यारा भूखा न रह जाए। वो केवल मेरा ही ख्याल रखता है, इस भ्रांति में मत पड़ना, हम सबका रखता है। माँ के गर्भ से हम आए, कोख में आए और हमारे लिए टनाटन दूध तैयार, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका। वो किसने किया? हम खाने के योग्य हुए तो दूध बंद हो गया। माँ तो वही भोजन करती है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6-6 महीना सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। उस सुहृद ने कैसी व्यवस्था की। वहां के जीवों के जीने की व्यवस्था के लिए एक दिव्य प्रकाश और उभरता है और जीवों का काम चलता है। बस इतना मान लो कि तू मेरा परम सुहृद है, जो तिद भावे सो भलीकार। बहुत सारी सत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारा प्रकाश मिलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सरकार का है। काहू सोचत प्राणिया तिद राखे गो सर्जनहार, जिन पाई मेदनी सोई करदा सार। सैस सियाण पा लख होए ता एक न चले ना। बस इतना कह दे कि जन्म जन्म से भटकता आया हूं, जन्म जन्म से फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तो शरण आए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए, जो जाकी शरणी गए ताके ताकी लाज। उल्टे भाव मछली चले, बह चलो गजराज। गजराज तो बह जाता है गंगा की धारा में, लेकिन मछली उल्टे भाव ऊपर चल जाती, क्योंकि मछली पानी की शरण है।
हाथी जंगल की धरती की शरण है। अगर पानी मछली को अपनी शरण नहीं देगा तो कहाँ जाए। ऐसे ही तुम्हारा मैं उस परमेश्वर की शरण हो जाए तो मछली को तो गंगा के बाहर शरण नहीं मिलती है, लेकिन आपको पूरे ब्रह्मांड में उसकी शरण का एहसास होगा। चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे दुकान पे रहो, चाहे बोले बाबा जी नरक जाए, हो आपको मैं क्या बताऊं। एक बार साकेती कृतवर्मा उद्धव आदि बैठे थे। श्री कृष्ण ने विनोद करते हुए पूछा कि 5 दुर्जनों के साथ, आलसी या पलायनवादियों के साथ तुम्हें स्वर्ग भेजा जाए तो तुम पसंद करोगे कि 5 समझदार शांति प्रिय भगवत जनों के साथ तुम्हें नरक भेजा जाए तो पसंद करोगे? बोले भगवान, उद्धव ने कहा आप कैसे प्रश्न करते हो नन्हे मुन्ने नारायण। कन्हैया कैसे प्रश्न करते हो? हमें तो आप उन सत्संगियों के साथ नरक में भेज दो जहाँ सत्संग है, शुद्ध विचार है, भगवत भाव है। वहाँ नरक स्वर्ग से भी उन्नत सुख देगा, और जहाँ दुर्जनता है वहाँ स्वर्ग भी क्या करेगा, वैकुंठ भी क्या करेगी। जय और विजय वैकुंठ में रहते थे, संतों का अपमान कर दिया। वही जय विजय 3 जन्मों तक असुर योनि में, और भगवान को 4 बार जन्म लेना पड़ा। श्रीमद् भागवत में भगवान राम के कुल की महिमा और वर्णन आता है। श्री राम कुल का वर्णन 30 कुलों का वर्णन आता हो। 30 कुल के लोग राजा थे, राज्य तो करते थे, लेकिन सुबह जब उठे तो शांत मना होकर बैठे, जहां से करने की सत्ता स्फूर्ति चेतना आती। इसीलिए दिलीप राजा, रघु राजा जैसे राजा हुए, दशरथ राजा, और फिर इसी कुल में राजा राम हुए। गंगा जी के स्वरूप का वर्णन आता है। शंकराचार्य ने कहा कौशल्या के पुत्र दशरथ अर्थात सात्विक बुद्धि और पवित्र मन, इन 2 के मेल से 10 इंद्रियों में रमण करने वाला ये जो जीव है ब्रह्म रूप में, राम रूप में प्रकट होता है। यही रामा अवतार आध्यात्मिक ढंग से। वल्लभाचार्य ने 12 वक्त रामायण की कथा सुनी, और हर वक्त कथा का अलग अलग अर्थ। वो हर वक्त नई प्रेरणा, नया ज्ञान कहां से आता है। आपके मन में अभी जो विचार चलता है, उसके बाद 2 मिनट के बाद कौन सा विचार आपको आएगा आपको पता नहीं, लेकिन आपके अनंत जन्मों को जानने वाला और अनंत यात्रा कैसी होने वाली है वो जानने वाला तुम्हारा पिया तुम्हारे साथ बैठा है। उसकी शरण मिल जाए, आहा, मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। नरसी के वचनों का चंचल वेश्या पर क्या प्रभाव पड़ा? रतन बाई को कमरे में क्यों बंद कर दिया गया? कमरे में बंद होने के बावजूद रतन बाई सबको चौराहे पर कैसे दिखाई दी? गांव के मुखिया और राजा को नरसी मेहता को सताने का क्या परिणाम मिला? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वृंदावन तीर्थ का लोगों को कैसे पता लगा? अयोध्या तीर्थ का लोगों को कैसे पता लगा? बद्रीनाथ तीर्थ का लोगों को कैसे पता लगा? वह कौन से 7 स्थान हैं जिन्हें 7 मोक्षदायक तीर्थ कहते हैं? गर्मी में तेज लू से अपना बचाव कैसे करना चाहिए? अक्षय तृतीया क्यों महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है?
अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ।
स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बिनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरे हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय, दर्शन जल्दी होय। हरे हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि गुरुं परम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। अन्य सभी रचनाएं नरसी मेहता की हैं।